नमस्ते दोस्तों, आप देख रहे हैं हिंदी न्यूज ऑफिशियल चैनल। यहाँ पर आपको मिलेंगी हर दिन की ताजा हिंदी खबरें, सबसे तेज और सबसे सटीक। देश विदेश की बड़ी खबरों से लेकर राजनीति, मौसम, टेक्नोलॉजी और ट्रेंडिंग टॉपिक्स तक हर अपडेट हम आपके लिए लेकर आते हैं आसान और साफ भाषा में। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हिंदी न्यूज ऑफिशियल चैनल पर मिलती है हर खबर सबसे पहले। दोस्तों, स्वागत है आज की इस बड़ी रिपोर्ट में। आइए जानते हैं 7 मई 2026 की 30 बड़ी खबरें विस्तार से। देश भर में भीषण गर्मी का असर लगातार बढ़ता जा रहा है। कई राज्यों में तापमान 45 डिग्री के पार पहुंच चुका है। मौसम विभाग ने हीटवेव का अलर्ट जारी करते हुए लोगों को दोपहर में घर से बाहर कम निकलने और ज्यादा पानी पीने की सलाह दी है। संसद में आज महंगाई और बेरोजगारी के मुद्दे पर जोरदार हंगामा देखने को मिला। विपक्ष ने सरकार को घेरने की कोशिश की, जबकि सरकार ने विकास योजनाओं का हवाला दिया। हंगामे के कारण सदन की कार्यवाही कुछ समय के लिए स्थगित करनी पड़ी। उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था को लेकर प्रशासन अलर्ट मोड पर नजर आ रहा है। संवेदनशील इलाकों में पुलिस गश्त बढ़ाई गई है और अधिकारियों को अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के निर्देश जारी किए गए हैं। भारत और एशियाई देशों के बीच व्यापार समझौते को लेकर बातचीत तेज हो गई है। सरकार का मानना है कि इससे देश में निवेश बढ़ेगा और छोटे व्यापारियों को भी आर्थिक रूप से फायदा मिलने की संभावना है। शेयर बाजार में आज भारी उतार चढ़ाव देखने को मिला। शुरुआती कारोबार में गिरावट दर्ज की गई, लेकिन बाद में बाजार में सुधार दिखाई दिया। विशेषज्ञों का कहना है कि वैश्विक बाजारों का असर भारतीय बाजार पर साफ दिखाई दे रहा है। डिजिटल इंडिया अभियान के तहत गांवों तक ऑनलाइन सेवाएं तेजी से पहुंच रही हैं। डिजिटल पेमेंट का इस्तेमाल बढ़ने से लोगों को बैंकिंग सुविधाएं पहले से ज्यादा आसानी से मिलने लगी हैं और कैशलेस लेनदेन को भी बढ़ावा मिल रहा है। रेलवे ने गर्मियों की छुट्टियों को देखते हुए कई नई स्पेशल ट्रेनों की घोषणा की है। यात्रियों की भीड़ को नियंत्रित करने और टिकट की समस्या कम करने के लिए यह बड़ा फैसला लिया गया है। देश के कई हिस्सों में तेज आंधी और बारिश के कारण बिजली आपूर्ति प्रभावित हुई है। कई जगह पेड़ गिरने और सड़कों पर पानी भरने की घटनाएं सामने आई हैं। प्रशासन राहत और बचाव कार्य में जुटा हुआ है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने वायरल बुखार और मौसमी बीमारियों को लेकर अलर्ट जारी किया है। अस्पतालों में मरीजों की संख्या बढ़ रही है। विशेषज्ञों ने लोगों को साफ सफाई रखने और भीड़भाड़ वाली जगहों पर सावधानी बरतने की सलाह दी है। खेल जगत में भारतीय खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में कई बड़ी जीत दर्ज की है। खिलाड़ियों की इस सफलता पर देश भर में खुशी का माहौल देखा जा रहा है और उन्हें लगातार बधाइयां मिल रही है। किसानों के लिए सरकार ने नई कृषि योजनाओं की शुरुआत की है। इस योजना के तहत आधुनिक तकनीक, बेहतर बीज और आर्थिक सहायता दी जाएगी ताकि किसानों की आय में वृद्धि हो सके और खेती को अधिक लाभदायक बनाया जा सके। साइबर अपराध के मामलों में बढ़ोतरी को देखते हुए पुलिस ने विशेष जागरूकता अभियान शुरू किया है। लोगों को ऑनलाइन धोखाधड़ी और फर्जी लिंक से बचने की सलाह दी जा रही है ताकि साइबर फ्रॉड की घटनाओं को रोका जा सके। देश में इलेक्ट्रिक वाहनों की मांग तेजी से बढ़ती जा रही है। सरकार की सब्सिडी और बढ़ती पेट्रोल डीजल कीमतों के कारण लोग इलेक्ट्रिक गाड़ियों की ओर आकर्षित हो रहे हैं। कई कंपनियां नए मॉडल लॉन्च करने की तैयारी में हैं। महिलाओं की सुरक्षा को लेकर सरकार ने कई नए कदम उठाने की घोषणा की है। महिला हेल्पलाइन सेवाओं को मजबूत किया जा रहा है और कई शहरों में महिला पुलिस बल की संख्या बढ़ाने पर भी जोर दिया जा रहा है। शिक्षा क्षेत्र में रोजगार आधारित नए कोर्स शुरू किए जा रहे हैं। सरकार का कहना है कि इन कोर्सों से छात्रों को व्यावहारिक ज्ञान मिलेगा और नौकरी पाने में आसानी होगी। नई शिक्षा नीति पर भी तेजी से काम जारी है। पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए कई राज्यों में नई योजनाएं लागू की जा रही हैं। सरकार का उद्देश्य पर्यटन स्थलों पर सुविधाएं बेहतर बनाना और विदेशी पर्यटकों को आकर्षित करना है ताकि स्थानीय रोजगार को बढ़ावा मिल सके। देश में इंटरनेट और डिजिटल टेक्नोलॉजी का विस्तार तेजी से हो रहा है। गांवों तक हाई स्पीड इंटरनेट पहुंचाने के लिए कई परियोजनाओं पर काम किया जा रहा है, जिससे शिक्षा और व्यापार दोनों को फायदा मिलेगा। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी की संभावना को लेकर आम जनता चिंतित दिखाई दे रही है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में उछाल आने से आने वाले दिनों में ईंधन महंगा हो सकता है। सड़क सुरक्षा को लेकर देश भर में जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। लोगों को हेलमेट और सीट बेल्ट पहनने के लिए प्रेरित किया जा रहा है ताकि सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाई जा सके। जल संकट से निपटने के लिए कई राज्यों में विशेष योजनाएं शुरू की गई हैं। वर्षा जल संचयन और जल संरक्षण पर जोर दिया जा रहा है ताकि भविष्य में पानी की कमी से बचा जा सके। बैंकिंग सेक्टर में ग्राहकों की सुरक्षा बढ़ाने के लिए नए नियम लागू किए गए हैं। ऑनलाइन बैंकिंग फ्रॉड रोकने के लिए अतिरिक्त सुरक्षा उपाय अपनाए जा रहे हैं और ग्राहकों को जागरूक किया जा रहा है। सोशल मीडिया पर फेक न्यूज फैलाने वालों के खिलाफ सरकार ने सख्ती बढ़ा दी है। अधिकारियों का कहना है कि गलत जानकारी फैलाने वालों पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी ताकि अफवाहों को रोका जा सके।
देश के कई बड़े शहरों में प्रदूषण का स्तर बढ़ने लगा है। खराब हवा के कारण लोगों को सांस लेने में परेशानी हो रही है और प्रशासन प्रदूषण नियंत्रण के लिए कई कदम उठाने की तैयारी कर रहा है। स्टार्टअप सेक्टर तेजी से आगे बढ़ रहा है और युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर पैदा हो रहे हैं। निवेशकों का भरोसा बढ़ने से नई कंपनियों को आर्थिक सहायता मिलने लगी है। ग्रामीण विकास को लेकर सरकार ने नई योजनाओं की घोषणा की है। गांवों में सड़क, बिजली और इंटरनेट जैसी सुविधाओं को बेहतर बनाने पर तेजी से काम किया जा रहा है। अंतरिक्ष क्षेत्र में भारत ने एक और महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। वैज्ञानिकों ने एक नए मिशन को सफलतापूर्वक पूरा किया है, जिससे देश की तकनीकी क्षमता और मजबूत हुई है। स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए ग्रामीण इलाकों में नए अस्पताल और स्वास्थ्य केंद्र खोले जा रहे हैं। सरकार का दावा है कि इससे गांवों के लोगों को बेहतर इलाज मिल सकेगा। महंगाई को नियंत्रित करने के लिए सरकार कई आर्थिक नीतियों पर काम कर रही है। आम जनता को राहत देने के लिए जरूरी वस्तुओं की कीमतों पर नजर रखी जा रही है। युवाओं के लिए स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स को मजबूत किया जा रहा है। सरकार का उद्देश्य युवाओं को रोजगार के लिए तैयार करना और आत्मनिर्भर बनाना है। भारत की अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए सरकार आने वाले समय में कई बड़े फैसले ले सकती है। विशेषज्ञों का मानना है कि इससे निवेश बढ़ेगा और रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। को ये खबरें पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हिंदी न्यूज ऑफिशियल चैनल को सब्सक्राइब जरूर